तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज होने वाली है मकर संक्रांति के ऊपर ही। मकर संक्रांति क्या होती है, क्यों होती है और क्या क्या किया जाता है इसके अंदर और किस लिए मनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे देश भर में त्योहार, कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। मकर संक्रांति 2026 देश भर में धर्म, संस्कृति एवं उत्सव का महासंगम। मकर संक्रांति 2026 सूर्य के उत्तरायण यात्रा के शुभ अवसर पर पूरे भारत में धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक पर्व धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ मकर संक्रांति का महत्व क्या है। आज पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति 2026 का पावन त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है, जो सूर्य देव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश मतलब उत्तरायण में मनाया जाता है, जिसे जीवन प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति को पारंपरिक रूप से खिचड़ी, तिल, गुड़, पोंगल और लोहड़ी, बिहू आदि पर्वों के साथ मनाया जाता है, जो हर क्षेत्र में स्थानीय रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। तिथि, शुभ मुहूर्त और वैज्ञानिक धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। इस वर्ष मकर संक्रांति 2026 का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार सूर्य देव दोपहर 3:13 बजे मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह महा पुण्य काल के साथ महत्वपूर्ण तिथियों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यता भी है कि इस बार छठ तिला एकादशी का संयोग इसी दिन बन रहा है, जिससे इस दिन का दान पुण्य और स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। देश भर के प्रमुख आयोजन और धार्मिक आयोजन और मेले, प्रयागराज संगम स्नान और माघ मेला। प्रयागराज के संगम में मकर संक्रांति स्नान और माघ मेला के लिए प्रशासन और श्रद्धालुओं की तैयारी की जोरों पर है। अनुमान है कि 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान कर आस्था का अनुभव करेंगे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। यह आयोजन श्रद्धा एवं सांस्कृतिक मिलन स्थल के रूप में खड़ा रहा है, जिसमें साधु संत, परिवार और युवा सभी शामिल होते हैं। यह मेला कई सप्ताहों तक चलता है और भारतीय संस्कृति की गहनता को दर्शाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान कर आस्था का अनुभव करेंगे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। यह आयोजन श्रद्धा एवं सांस्कृतिक मिलन स्थल के रूप में खड़ा रहता है, जिसमें साधु संत, परिवार और युवा सभी शामिल होते हैं। यह मेला कई सप्ताह तक चलता है और भारतीय संस्कृति की गहनता को दर्शाता है। गंगा सागर में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का स्नान। पश्चिम बंगाल के गंगानगर तीर्थ क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर भारी जन सैलाब देखने को मिला। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन टीमों ने सुरक्षा, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की बड़ा योगदान है, जहां होटल, दुकानें और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा हुआ। जा, जाजपुर उड़ीसा पर मकर मेला है। उड़ीसा के जाजपुर के बाबा भुवनेश्वर मंदिर के स्थल पर 9 दिन का मकर मेला शुरू हुआ हो गया है। इसे धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के संयोजन में सबसे समृद्ध किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। यह मेला न केवल पूजा अर्चना के लिए बल्कि स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तकला के प्रदर्शन का भी केंद्र है। क्षेत्रीय उत्सव और विविधता में एकता। पोंगल तमिलनाडु। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। घरों को सजाया जाता है, सूर्य देव की पूजा होती है और ताजे अनाज को समर्पित विशेष व्यंजन पोंगल दूध और गुड़ से तैयार किया जाता है। यह उत्सव किसानों की मेहनत और प्रकृति के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। और पंजाब के अंदर लोहड़ी मनाया जाता है। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, खासकर मकर संक्रांति से एक दिन पहले रात में लोग आगे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गीत गाने और नृत्य करते हैं। भांगड़ा और गिद्दा, ये कोई डांस तो होता होगा। गिद्दा का मेरे को नहीं पता, भांगड़ा का पता है मेरे को। ठीक है। लोहड़ी कृषि समुदाय के लिए सर्दियों की समाप्ति और नई फसल की शुरुआत का संकेत देती है।
माघ बिहू असम में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के असम में एक पर्व माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। लोग मेजी मेजी बांधते हैं, और बोन फेयर करते हैं, और समुदाय के साथ खेल कूदो तथा दावत में भाग लेते हैं। यह भी फसल कटाई और संयुक्त समृद्धि को दर्शाता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत में पतंग उत्सव और सांस्कृतिक परेड का विशेष आयोजन किया जाता रहा है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। स्थानीय फ्लोक म्यूजिक, डांस और खान पान का आनंद सभी लोग उठाते हैं। पर्व का स्वाद और पारंपरिक व्यंजन, मकर संक्रांति का त्योहार स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना अधूरा है। देश के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक व्यंजन इस प्रकार, जैसे तिल गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़ से बने लड्डू स्वास्थ्य तथा गर्माहट का संकेत है और इन्हें परिवार तथा मित्रों में बांटा जाता है। चिक्की और पिट्ठा, मूंगफली, गुड़ की चिक्की तथा असम के तिल पिट्ठा भी पर्व का खास हिस्सा है। खिचड़ी, उत्तर भारत में खिचड़ी को दान और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। एल्लू बेला, दक्षिण भारत में एल्लू बेला तिल, नारियल और मूंगफली मिश्रण को शुभ माना जाता है। समुदाय आधारित आयोजन और प्रतिक्रिया, देश के बड़े शहर और गांवों में पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की हो रही है, जिसमें प्रतियोगियों को आकर्षक इनाम दिए जा रहे हैं। राजस्थान तथा गुजरात के कई भागों में महोत्सव शैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां संगीत, कवि संग्रह, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही है। धार्मिक परंपराएं और मान्यता, धार्मिक रूप से मकर संक्रांति को पूर्णदायी तथा त्योहार माना गया है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र नदियों में नहाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जरूरतमंदों को दान भी देते हैं। सुरक्षा और चेतावनी क्या है, मैं आपको बताऊं। कुछ स्थानों पर जोरदार भीड़ तथा पुरुष युवाओं के बीच पतंग काटने के दौरान खतरनाक पतंग डोरों से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई है, जिससे अधिकारियों ने सावधानी बरतने के लिए जनता को चेताया है। मकर संक्रांति हमारे जीवन में आस्था, परंपरा, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल का त्योहार है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश दोपहर बाद पुण्य काल पूरे दिन, महापुण्य काल सूर्य संक्रमण के बाद का समय। इसी कारण से देश भर में आज तड़के सुबह से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में आस्था का सैलाब, आज मकर संक्रांति को के अवसर पर भारत के लगभग हर बड़े तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं को अकाल जन सैलाब होना हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ हर गंगे के जयकार, सूर्य की अधर्य मंत्रोच्चारण और दान पुण्य, हर दृश्य भारतीय आस्था की जीवंत तस्वीर पेश कर रहा है। पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर स्नान को सभी शास्त्रों उसमें अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कुछ पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, गंगा सागर, उज्जैन और नासिक जैसे तीर्थ स्थलों पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दान, पुण्य और सामाजिक भावना है। मकर संक्रांति केवल पूजा का पर्व नहीं, यह दान और सेवा का पर्व भी है। आज के दिन अन्न दान, वस्त्र दान, तिल गुड़ घी का दान, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता को विशेष महत्व दिया जाता है। कई जगहों पर मुफ्त मुफ्त भोजन भंडार, केबल वितरण, चिकित्सा शिविर, सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिल गुड़ पर्व का प्रतीक मैं आपको ये बता देता हूँ। मकर संक्रांति की पहचान है तिल और गुड़। कहा जाता है कि तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। तिल गुड़ और गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले, आपसी रिश्तों में मिठास घोलने वाले। इसलिए आज घर में तिल के लड्डू, चिक्की, रेवड़ी और खिचड़ी बनाई जा रही है। त्योहार और उल्लास का माहौल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि उत्सव और आनंद के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, बच्चों की हंसी, छतों पर परिवारों की रौनक, पूरा वातावरण उत्सव में हो जाता है, मतलब त्योहार की तरह हो जाता है।
भारत की विविधता का एक पर्व मकर संक्रांति भारत का वह पर्व है जो अलग अलग नाम और परंपराओं से देश को एक सूत्र में बांधता है। जिस उत्तर भारत में मकर संक्रांति खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू, गुजरात में उत्तरायण और महाराष्ट्र में तिलगुल और कर्नाटक में एल्लू बेला। नाम अलग अलग है लेकिन पर भावना एक ही है, कृतज्ञता, समृद्धि और सकारात्मक। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों से लेकर गांव-गांव और शहर-शहर तक आस्था और उत्सव की अनोखी तस्वीरें सामने आ रही है। 2026 के मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की ओर, जहां आज तड़के सुबह से ही श्रद्धालु भक्ति और आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम से लेकर गंगा काक्षी और हरिद्वार तक हर घाट, हर मंदिर, हर सड़क भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। प्रयागराज संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, जिसमें ड्रोन शो, संगम और घाट पर स्नान करते श्रद्धालु ये सब लोग दिखे जा रहे हैं। साधु संतों के अखाड़े, प्रशासनिक कंट्रोल रूम ये सब दिख रहे हैं। यह दृश्य और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम में सुबह से ही श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान जीवन की सभी पापों को धो देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। साधु संतों की मौजूदगी क्या है? संगम तट, नागा साधु, अखाड़ों के महत्व, देश भर में आए संत, ध्यान, जप और पूजा के तीन लिंग दिखाई देते हैं। कई संतों का कहना है कि उत्तरायण का यह काल आत्म शुद्धि और साधन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या, मैं आपको बताऊं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरों से निगरानी, पुलिस और एनडीआरएफ स्वास्थ्य टीमें तैनात है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। काशी सूर्य के अर्ध, गंगा और आरती और मंत्र उच्चारण, जिसमें दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं की कतार। आज अब चलते हैं धर्म नगरी काशी में, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाट पर अद्भुत नजारे देखने को मिल रहा है। सूर्योदय के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य, हर हर महादेव के जयकारे लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के गंगासागर की। पश्चिम बंगाल के गंगासागर की, जहां मकर संक्रांति पर गंगा और समुद्र के संगम में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा सागर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। मान्यता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। प्रशासनिक इंतजाम क्या है? राज्य सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा, स्थायी आवास, जल और भोजन व्यवस्था, पूरी व्यवस्था की गई है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। आज के दिन खिचड़ी का दान, मंदिरों में प्रसाद, सामूहिक भोज का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर, बलिया, छपरा, पटना और जैसे शहरों में खिचड़ी पर्व की खास रौनक देखी जा रही है। पतंगों से सजा आसमान, उत्तर भारत के शहर दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कानपुर आसमान में रंग बिरंगी पतंग के उत्सव का संदेश दे रही है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब मिलकर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने नायलॉन और चाइनीज मांझे के उपयोग पर सख्त रोक लगाई है। लोगों से अपील की जा रही है, सुरक्षित पतंग डोर का इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने, बच्चों पर निगरानी रखें। मंदिरों में विशेष पूजा क्या है, मैं आपको दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में जैसे कि तिरुपति बालाजी, श्री रंगम और मीनाक्षी अम्मन और रामेश्वर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से यह अभिषेक, अलंकरण, भोग अर्पण के साथ श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में देखा जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है भाई, आपको कैसा लग रहा है? मैं कुछ लगाने वाला हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में।